महानुभाव अभी परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज गुरुदेव और परम पूज्य आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कई सारी रिसर्च की गई। उसमें से एक रिसर्च में जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, हवन दैनिक अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे उठने वाला जो धूम्र होता है उसको एनालाइज करने की केमिस्ट्री लैब की एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, GCMS। उसके अंदर गैस फॉर्म में जो द्रव्य होते हैं उसको देख करके हम माइक्रो लेवल पर एनालाइज करते हैं और हमें पता चलता है कि क्या क्या तत्व कितनी कितनी मात्रा में है और किस किस प्रकार से वो एक्टिविटी करते हैं और क्या लाभ क्या हानि देते हैं, उसको पूरा एनालाइज करने का तरीका होता है। ये 1.5-2 करोड़ की मशीन आती है अपने यहाँ PRI पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में लगी है और उसमें हमने ये करना शुरू किया। महानुभाव, यज्ञ के धूम्र के अंदर मल्टीपल माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स एक्टिव रूप में पाए गए। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में जो ये WHO के आंकड़े जो मैंने आपको बताया कि 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जो मृत्यु हो रही है उसका जो कारण है जो बैक्टीरिया वायरस फंगस, उसमें से 19 प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया को लिया और उसके ऊपर 5 मिनट मात्र यज्ञ के धूम्र का एक्सपोजर देने से 65% से 96% बैक्टीरिया वायरस आदि किल हो गए। उसके बाद ये सारे रिजल्ट हुए, फिर लिक्विड में सरफेस में अलग अलग तरीके से कई सारे परीक्षण किए और उसके बाद जो प्रैक्टिकल हॉस्पिटल में जैसे पेशेंट आते हैं रुकते हैं 5-7 दिन 10 दिन रुके फिर चले जाते हैं, तो उस कमरे के अंदर भी रोगाणु की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे कमरों के अंदर भी फिर यज्ञ प्रैक्टिकल करके और उसके भी सैंपलिंग आदि करके और उसके भी परीक्षण किए गए और महानुभाव जो रिजल्ट प्राप्त हुआ अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मेडिकल की जो साइट्स को अप्रूव करने वाले जो रिसर्च जर्नल्स होते हैं उसमें हाई इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स के अंदर ये रिसर्च पेपर आज प्रकाशित है कि यज्ञ करने से कम्युनिकेबल डिजीज से हम बच सकते हैं और हो गई है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय, हम सहज रूप से अपने घर के अंदर हवन करते हैं तो उससे जो धुआं उठता है वो धुआं घर के कोने कोने पे, चाहे वो सरफेस बैक्टीरिया हो, एयरबोन्स बैक्टीरिया हो या जितना भी हो, सब कुछ क्लीन हो जाता है, सैनिटाइज हो जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और सही तरीके से प्रतिदिन यज्ञ किया जाए तो जो 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु होती है वो होगी, ये बहुत बड़ी चीज हो गई। तो ये भी एक लाभ हमें सहज रूप से प्राप्त होता है। इसके अलावा एक लाभ और देखिए, आज हम सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं और भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स का अलग अलग रूप से प्रयोग करते हैं। आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से लेकर के एटॉमिक रेडिएशन तक अलग अलग लेवल तक आज बढ़ रहे हैं और कई लोग तो उसके ऊपर कैंपेन चला रहे हैं कि ये 5G आदि ना आए या आए तब भी उसमें कई लिमिट्स हो, क्योंकि उसके कारण से हमारे कोशिकाएं डैमेज होती है, स्मृति शक्ति कम होती है, हमारे न्यूरॉन्स विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, छोटी छोटी चिड़िया मधुमक्खी आदि मर भी जाते हैं और भी कई सारा प्रकृति में भी दुष्प्रभाव है और शरीर में भी दुष्प्रभाव होता है और कैंसर जैसे घातक रोग भी हो जाते हैं। महानुभाव, जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो वायु के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ने लगती है। जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में हमारे आदरणीय डॉक्टर YK विजय जी के सानिध्य में हमने कुछ परीक्षण किए। CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली में डॉक्टर ममता सक्सेना जी और उनकी पूरी टीम के साथ कुछ परीक्षण किए गए। वहां पर हमने जो राजस्थान में किए वो एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर परीक्षण किए थे और यहाँ किए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर परीक्षण किए थे। महानुभाव, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जैसे हम हवन करते हैं तो जैसे जैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ती है 10% से लेकर के 70% रेडिएशन दूर हो जाता है एक बार मात्र यज्ञ करने से। रेडिएशन से उससे भी हम बच जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत, ये एक एक फाइंडिंग के लिए अभी तो आपको 5 मिनट में 2 मिनट में बता रहे, लेकिन एक चीज की रिसर्च के लिए इतना खर्च होता है, इतना टाइम लगता है, इतना सारा लोग लगते हैं। और ये जो चीजें आपको बता रहा हूं ये ऐसे ही नहीं, इसके साथ कितनी शक्ति और कितना सारा कुछ जुड़ा होता है। तो ये जो हम सामान्य रूप से अपनी परंपरा से जो दैनिक देव यज्ञ करने की जो परंपरा है वो सामान्य नहीं है, बहुत विशेष है। और देखिए,
सामान्य रूप से आज स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आधुनिकता बढ़ रही है और ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज आप अमेरिका और भी जो विकसित देश हैं, उन विकसित देशों को देखें तो वहां की, उस देश की सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन है। सबसे बड़ी समस्या, और बड़े बड़े रोगों का कारण भी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को माना जाता है। और आज अपने भारत में देखिए, सहज रूप से यज्ञ करना, हवन करना या गूगल आदि से धुनी करना और भी अलग अलग। अब हवन जब हम करते हैं या गूगल आदि की धुनी करते हैं, उसके अंदर परफ्राल होता है, गूगल स्टेरोल होता है। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सौ मनस्यकारी होते हैं, मन को प्रसन्न करने वाले, मन को आह्लादित करने वाले, मन को रिलैक्स करने वाले, जो आज हमारे घरों के अंदर सहज स्वाभाविक रूप से चल रहा है। यज्ञ, धूप आदि जो हम करते हैं, तो उससे जो ये सुगंधी हमें प्राप्त होती है, उससे हमारी पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड आदि प्रभावित होती हैं और गुड हार्मोन्स को बढ़ाते हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स को डाउन लाते हैं। एक कितनी साइंटिफिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया है, और आज उन देशों में नहीं है, वहां सबसे बड़ी वो बीमारियां हैं। और आपने देखा होगा, अगर कि हम धूप करते हैं, अगर उद, आपने सुना होगा उद की, अगर की हम धूप करते हैं, धूप बत्ती, अगरबत्ती जलाते हैं, महानुभाव, इसका जो मूल तेल निकाला जाता है, उसके अंदर जो गंध होती है, क्योंकि हम हवन आदि करते, धूपन करते, तो वो जो तेल होता है वो वायुभूत होकर के वायु में आता है, वो सुगंधी हमें आती है, और उससे स्वाभाविक रूप से स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि दूर होता है। हमारे पास यहाँ पर परंपरा के रूप में यह प्रयोग हो रहा है। और आज विदेशों में भारत से 70 से 80 लाख रुपए लीटर उसका तेल इसी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि बीमारियों से बचने के लिए वहां पर उसको सूंघने के रूप में प्रयोग करने के लिए लिया जाता है। हमारे यहाँ सहज है गूगल की धुनी करना, अगर आदि का हवन में और धूपन में प्रयोग करना, उदक का प्रयोग करना, और वहां पर आज यहां से इतना महंगी मात्रा में लेकर के प्रयोग किया जाता है। तो हमारी परंपरा में हमारे ऋषियों ने जो हमें विद्या दी है, वो सामान्य विद्या, ये यज्ञ, पूजा, पाठ, अर्चना तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ विशेष रूप से ये सारे लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। एक और, अभी कुछ समय पहले हमने एक विशेष रिसर्च की, आप में से जो डॉक्टर होंगे वो अच्छी प्रकार से जानते होंगे, हमारी न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो हम क्या करते हैं। आज भी इतनी सारी लैब हैं, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, फार्मा कंपनियां हैं, बहुत कुछ होने के बावजूद भी न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाए तो आज भी हमारे पास कोई ऐसी सटीक दवाई नहीं कि ये दवाई दो वो ठीक हो जाए। आज भी हम निंद्रा की जो दवाइयां होती हैं उसको देते हैं, उसके अलावा कोई हमारे पास उपाय नहीं है। महानुभाव, जिनके न्यूरोकेमिकल अनबैलेंस हो जाते हैं, उनको प्रतिदिन प्रातःकाल, सायंकाल यज्ञ कराने पर 2.5 से 3 महीने में उनके न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते हैं। और जब हमारे न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ जाते हैं तो कितनी भी बड़ी बीमारी से आप उसको बाहर लाना चाहते हैं, बहुत आसानी से, सरलता के साथ हम ट्रीट कर सकते हैं और बाहर ला सकते हैं। और एक आपने बायोफिल्म स्कैनिंग सुना होगा, हमारा जो एक आभा मंडल ओरा होता है, या हमारी जो प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति होती है, उसको डिटेक्ट करने की एक पद्धति होती है, क्रिलियन फोटोग्राफी भी कहते हैं और बायोफिल्म स्कैनिंग भी उसको कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि 2-3 देशों में उसका प्रयोग होता है। आज भारत में भी चेन्नई और मुंबई 2 जगह पर उसके सेंटर चालू हुए हैं, अभी कुछ समय पहले ही शुरू हुए। मुंबई के एक सेंटर पे हमने कुछ लोगों को लिया और उनकी पहले बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। ये बायोफिल्म स्कैनिंग एक डिटेक्टर पद्धति होती है कि हमारे शरीर के अंदर प्राणिक ऊर्जा और आभा मंडल को देख करके, और क्या रोग है, कितनी मात्रा में है, और आगे आने वाले समय में भी कौन से रोग होने की संभावना है, वो तक उसमें डिटेक्ट होता है। तो हमने उन लोगों का बायोफिल्म स्कैनिंग आदि कराया, और उसके बाद जो हम देव यज्ञ करते हैं, वो देव यज्ञ 108 गायत्री मंत्र, 108 महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुति कर कुल मिलाकर के 45 मिनट यज्ञ कराया। उसके बाद की जो 15 मिनट है उस वातावरण में उनको बिठा करके प्राणायाम, योगाभ्यास, भजन, प्रार्थना आदि जो करते हैं वो सारी चीजें 15 मिनट कराई, और उसके बाद फिर से उसको सेंटर पे ले जाकर के फिर से बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। महानुभाव, जो डॉक्टर और साइंटिस्ट लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे, वो आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि आप ये क्या 1 घंटे में उनसे करवा करके लाए। उनका कहना था कि हम कई महीनों ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद भी जो परिवर्तन नहीं आता है वो मात्र 1 घंटे में देखने को मिला। योग और यज्ञ से हमारी पूरी प्राणिक ऊर्जा में चेंज हो जाता है।
रूपांतरण हो जाता है, हमारा जो आभा मंडल है, ओरा है, उसमें चेंज आ जाता है, पॉजिटिव चेंज। और उसमें एक कैंसर के पेशेंट थे, उसको 15 दिन तक लगातार कराया, मात्र 15 दिन के अंदर 21% कैंसर रिकवर पाया गया। दोनों ही रिपोर्ट में, एक तो ये बायोफिल्म स्कैनिंग वाला कर रहे हैं उसमें भी पाया गया, और उसके साथ साथ उनकी ब्लड रिपोर्ट आदि जो होती हैं अन्य, वो रिपोर्टें भी हम साथ में कर रहे थे। तो ये कितना बड़ी विशेष बात है कि हमारी जो प्राण, पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु को जब हम यज्ञ पे बैठते हैं और उसका जो अग्नि की जो रश्मियां है, मंत्रों का जो हम पाठ कर रहे हैं, और वो जो वातावरण सुगंधी है, और वो जो पूरी एक प्रक्रिया होती है 5, 7, 10 मिनट की, उससे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं के पोषण संवर्धन से लेकर के हम सामान्य चेतना से एक उच्च चेतना के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो हमारे आदरणीय एनपी जो अभी आए, अभी कह रहे थे ना कि हम केवल मात्र यही नहीं, ग्रह उपग्रह के साथ कनेक्ट होते हैं उसके माध्यम से। तो ये एक बहुत बड़ी और एक विशेष बात है कि यज्ञ करने से हम विशेष रूप से प्राणान्वित होते हैं, प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं, और उसके कारण से सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र, एक प्रकार से नहीं, कई तरीकों से, कई प्रकार से, वायु के माध्यम से और अलग अलग तरीकों से अलग अलग हमें लाभ प्रदान करता है। इसलिए आयुर्वेद के सदवृत्त में स्वस्थ व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन यज्ञ करने का विधान किया है। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और ये हमारी सहज, ये मूल हमारी परंपरा। आज हमें क्या शॉर्ट फॉर्म चाहिए, हर चीज में जल्दी हो जाए, तो हवन हमारा मूल है। क्या है? हवन में अग्नि की साक्षी होती है। आज हमने दीपक जला करके दीपक की साक्षी ले कि भाई यहाँ अग्नि है, ये भी अग्नि है। वहां पर धूप होती है, धुआं होता है औषधीय द्रव्यों का, हमने धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि जला लिया। एक शॉर्ट फॉर्म में अगरबत्ती। अगरबत्ती किसको कहते हैं? अगर नाम की एक औषधि है, जड़ी बूटी, जो अभी आपको बताया ना। अगर, अगरतला भारत का एक राज्य है ना, अगरतला में अगर विशेष रूप से पाया जाता है। और वो अगर की लकड़ी का धूपन करना, अगर की लकड़ी का जो प्रयोग है, वो उससे धूप बत्ती बना करके प्रयोग करना, और उसकी जो गंध, जो मैंने कहा ना 70-80 लाख रुपए लीटर जो आज एक्सपोर्ट होता है, दूसरे लोग उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए प्रयोग करते हैं। आज हमारे यहाँ पर अगरबत्ती, अगर का स्वाभाविक प्रयोग हमारी परंपरा के साथ है, तो उसका जो हम प्रयोग करते हैं उससे विशेष लाभ होता है। तो हम एक शॉर्ट फॉर्म में, और आज अगरबत्ती के नाम पे और भी कुछ चीजें बिकने लगे, कुछ का कुछ बन रहा है, कुछ का कुछ हो रहा है। तो हमारा मूल है यज्ञ। क्या है? और यज्ञ करेंगे तो ये सारे लाभ सहज रूप से हम प्राप्त कर पाएंगे। और देखिए, ये जो सारे लाभ हैं, उसके साथ साथ ये हमारा कर्तव्य है। क्या है? हम अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पंच तत्वों से शरीर बना है, ये पंच तत्वों से सारी प्रकृति बनी है, और इसका हर दिन हम प्रयोग ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? हर क्षण जल, वायु आदि सब चीजों का हम प्रयोग ले रहे हो, और अच्छी श्वास के रूप में वायु ली, और उस श्वास के रूप में हमने दूषित वायु को, तो अब ये प्रदूषण हम फैला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो इस प्रकृति को वापस संतुलित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कई सारे उपाय होते, पेड़ पौधे लगाओ, और अलग अलग, और पहले से ही सावधानी लगाओ, या प्रदूषण फैलाने वाले कारण आदि से बचें। लेकिन उसमें एक प्रधान और महत्वपूर्ण तत्व कोई है, तो वो यज्ञ है। क्या है? और ये हमें वायु, अग्नि, ये सब हमें दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए कहा ना, दानात देवः, जो हमेशा हमें निरपेक्ष होकर के दे, वो हमारे लिए क्या है? इसलिए हम कहते हैं ना, वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता, इनको हम देवता के, क्यों? वो हमें हमेशा दे रहे। तो हमने उनको क्या दिया? कुछ नहीं दिया। तो इसलिए कहा जाता है हम ऋणी, इसको कहते हैं देव ऋण। क्या कहते हैं? देव ऋण। ये देव ऋण से हम ऋणी है, और देव ऋण से ऋण होना है तो क्या करना पड़ेगा? देव यज्ञ। क्या करना पड़ेगा? देव यज्ञ। इसलिए इसका नाम भी देव यज्ञ रखा है। किसके लिए करना है? देवताओं के लिए। किसके लिए करना है? देव ऋण से ऋण होने के लिए, इस प्रकृति की पूजा के लिए, इस प्रकृति के संवर्धन और संतुलन के लिए। महानुभाव, ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उससे समस्त देवी देवताओं का, एक होते हैं जड़ देव, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, जड़ देव, ऐसे ही एक होते हैं सूक्ष्म देवता, जो एक शक्ति के रूप में होते हैं। उन दोनों की इससे पूजा अर्चना और उनका संतुलन होता है। तो हम वास्तव में देवताओं को दे रहे हैं, खिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हवन कर रहे हैं, तो देवताओं को खिला रहे हैं। तो ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम देवताओं को भोजन कराएं। सामान्य रूप से हम दान करते हैं ना, लेकिन महानुभाव, यज्ञ एक ऐसा कर्म है जिसके अंदर आपने थोड़ी मात्रा में भी दिया हुआ द्रव्य, जैसे मैंने आपको गाय के घी का कुछ बताया ना,
गाय की घी का जब दहन होता है, पहले द्रव रूप में है, जब वो अग्नि के अंदर पड़ता है और गैस फॉर्म में जब कन्वर्ट होता है तो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। कितना? और इतना ही नहीं, इतना तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ उतने में आ गया, जब वो वायु के अंदर जब आ जाता है, पहले से ही वायु है, कई सारी गैसों का सम्मिश्रण, उसके अंदर जब ये आ जाता है तो उसके बाद चलती है फोटोकेमिकल प्रोसेस। क्या चलता है? आप सबने फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया पढ़ा होगा। क्लोरोफिल के ऊपर जो पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वायु के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है, टूटता है, कार्बन को अवशोषित करता है, अपना आहार बनाता है क्लोरोफिल, और ऑक्सीजन अलग। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं? पेड़ पौधे क्या देते हैं? वास्तव में पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन रिलीज उत्पादन नहीं करते हैं, वो केवल इस बॉन्ड के साथ है, उनको आहार में कार्बन चाहिए, कार्बन को आहार के रूप में ले तो ऑक्सीजन अलग हो गया, वायु में पहले से ही मौजूद है वो गुण। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही ये दूसरी प्रोसेस होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें कि अलग अलग गैस के बॉन्ड्स आपस में जब मिलते हैं और निश्चित टेम्परेचर मिलता है तो उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसको हम SOx, NOx, CFC से लेकर के जिनको हम हानिकारक गैसें कहते हैं, जो मैंने कह रहा ना 70 लाख से अधिक लोगों की मौत के जो कारणभूत तत्व है महानुभाव, वो पोल्यूटन तत्व भी न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और एक रिपोर्ट नहीं, कई रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से यह सिद्ध हुआ है कि यज्ञ करने से प्रदूषण दूर होता है और ये कई गुना बढ़ता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। जैसे फोटोकेमिकल प्रोसेस जो है ना, एक उदाहरण के रूप में समझने के लिए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा 50,000 लीटर दूध का टैंक है, कितना? बहुत बड़ा, और उसके अंदर 1 ग्राम कोई खट्टी चीज डाल दे तो तुरंत देखेंगे तो कुछ असर नहीं दिखेगा, लेकिन घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा जाएगा तो वो पूरा दूध परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही महानुभाव, ये जो यज्ञ है वो थोड़ा सा जो हम करते हैं, वैसे तो गाय का घी कितना 1 ग्राम मात्र आहूत करते तो 1 लीटर 864 ml गैस बना, ये कितनी बड़ी मात्रा हो गई। और वो भी जब वायु के अंदर जाता है और ये जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है उससे और उसकी जो मात्रा और उसका जो प्रभाव है वो और कई गुना बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा किया गया यज्ञ जो है वो भी इस वातावरण में बहुत बड़ा प्रभाव, जैसे हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं तो मुठ्ठिया भर के थोड़ी दवाइयां खाते हैं, इतनी mg में दवाइयां दी जाती है, मिलीग्राम में दवाइयां दी जाती है, छोटी छोटी गोली, इतने मिलीग्राम, इतने मिलीग्राम, और फिर भी ये 70-80 किलो का शरीर ठीक होता ही नहीं होता है। ऐसे ही ये जो पूरा वातावरण है उसकी दवाएं या उस वातावरण का प्राण तत्व यज्ञ है, हवन है, घी की आहुति है। इसलिए महानुभाव ये जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, घी की आहुति देते हैं, वो बहुत बड़ा विशेष रूप से वातावरण के ऊपर प्रभाव देने वाला और एक विस्तार पूर्वक उसका प्रभाव देने वाला होता है। जो छोटा सा थोड़ा दिया हुआ घी भी कई गुना होकर के लाभ देने वाला होता है और कई गुना होकर के पर्यावरण में परिणाम देने वाला होता है। और उसमें भी एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ये ऐसी गैसें होती हैं जो विशेष रूप से वायु का शोधन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नासा के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक है डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, नासा में एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने कार्य किया, और उस समय वो जब वहां काम कर रहे थे तब अंतरिक्ष में होने वाले जो परिवर्तन हैं, जैसे ओजोन परत में जो छेद हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर जब वो रिसर्च कर रहे थे तो उनको उस समय की भारत में इस प्रकार की परंपराएं और ये सारी साहित्य आदि उनको प्राप्त हुआ, उसको उन्होंने पढ़ा, उससे वो यज्ञ के ऊपर आए और उन्होंने कई सैटेलाइटों के माध्यम से विशेष रूप से अंतरिक्ष को देखा और नीचे में बड़े बड़े यज्ञ कराए, और उन्होंने उन रिसर्चों में फाइंडिंग दी जैसे यज्ञ के करने के दिन बीतते जा रहे हैं ऐसे वो अंतरिक्ष में पूरा रूपांतरण हो रहा है, यज्ञ यहां हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। उसके बाद उन्होंने भारत में एक लखनऊ की और एक दक्षिण भारत की 2 अलग अलग संस्थाएं हैं रिसर्च की, उनके साथ मिलकर के भारत में भी कई सारी रिसर्च की, और उन्होंने बताया जब हम हवन कर रहे हैं तो उसमें जो घी और ये द्रव्य डल रहा है तो उससे ये बन रहा है, इससे ये हो रहा है, उससे ये परिणाम आता है और उसके कारण से ये परिणाम, पूरा फाइंडिंग करके दिया कि यज्ञ करने से अंतरिक्ष में भी पॉजिटिव असर आते हैं। और हमारे शास्त्रों में सहज रूप से बताया है
वसो हो पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना द्रिहस्व मां ह्वार माते यज्ञपतिम ह्वार्षि। वसो पवित्रमसि, यह यज्ञ पवित्रता का हेतु है, पवित्रतम वस्तु। वसो पवित्रमसि द्योरसि, यह द्युलोक में स्थित होने वाला है, द्युलोक को पोषित और संतुलित करने वाला है। पृथ्वीरसि, ये पृथ्वीलोक को धारण करने वाला है, पृथ्वीलोक का शोधन पोषण करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मो से, मातरिस्वान कहते हैं वायु को, ये वायु का पोषण संवर्धन करने वाला, उसको जीवनी शक्ति से युक्त करने वाला। मातरिस्वानो धर्मो से परमेण धामना द्विहस्व, जिस जिस स्थान पे यज्ञ होते हैं वो परमेण धामना, हमारे लिए परम धाम की तरह कार्य करने वाले वो स्थान परमेण धामना, और द्विहस्व हमें बढ़ाने वाले, हमें पोषित करने वाले, हमें वृद्धि देने वाला। परमेण धामना द्विहस्व मां ह्वार माते यज्ञपति वार्षित। हे मनुष्य, तू इस यज्ञ का कभी भी त्याग मत कर। ये कितनी बड़ी बात एक ही मंत्र में बता दी, और यहां पर इतनी सारी रिसर्च करके हम जान रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय, ये जो प्रकृति का जो पोषण है, संवर्धन है, वो बहुत अच्छी प्रकार से यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है, इसलिए इसको देव यज्ञ कहा। क्या कहा? देव यज्ञ। और ये प्रकृति यदि संतुलित रहेगी तो हम भी संतुलित और सुरक्षित रहेंगे, और प्रकृति असंतुलित होगी। आज देखिए वायु प्रदूषण बढ़ गया, जल प्रदूषण बढ़ गया, और अलग अलग प्रकार की चीजों को बढ़ाया। तो आज 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु खाली वायु के कारण हो रही है। जल प्रदूषण के कारण कितने लोगों की मृत्यु होती है, कम्युनिकेबल डिजीज के कारण कितने लोगों की मृत्यु होती है। आज हमने प्रकृति के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो उसका प्रभाव किसके ऊपर है? सीधा अपने ऊपर। तो प्रकृति की पूजा करेंगे तो उससे हमें भी लाभ होगा, और वैसे तो यह हमारा कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य। इसलिए कहा अवश्यमेव कर्तव्यम। और यद अग्निहोत्रम जरामर्य सत्रम जर्या वा मुच्यते मृत्यु ना वा। ये जो अग्निहोत्र है, यज्ञ है, वो अवश्य कर्तव्य कर्म के रूप में बताया। जरिया हुआ मुच्यते मृत्यु, या तो बिल्कुल जरा अवस्था आ जाए, अपना बूढ़ा अवस्था आ जाए, खुद का पानी भी नहीं पी पा रहे, या तो तब छोड़ने योग्य है। मृत्यु ना वा, या तो जब मृत्यु हो तब छोड़ने योग्य, उससे पहले छोड़ने योग्य। अपत्नी को भी अग्निहोत्र आचरित, पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति भी इस अग्निहोत्र का कभी भी त्याग ना करे। और इस प्रकार से जो यज्ञ नियम पूर्वक करता है, अग्निहोत्र अश्वमेघस्य आपती ही। ये अग्निहोत्र, आपने अश्वमेघ याग सुना होगा ना, रामायण में प्रभु श्री राम जी ने किया था, युधिष्ठिर जी ने किया था। और वो याग करने के लिए कितनी बड़ी योग्यता की, जिनकी परिवार में पीढ़ियों पीढ़ियों से किसी ने कोई गलत काम ना किया हो, समय समय पर यज्ञ याग आदि विशेष बड़े बड़े करते आए हो, परोपकार के अनेक कार्य किए हो, कई सौ सालों से यज्ञाग्नि उसके घर के अंदर ना बुझी हो, और कई सारी प्रकार की उनकी योग्यता है, और वर्तमान में उनका जीवन ऐसा हो कि ऋषि लोग भी उसको प्रणाम करते हो, ऐसा व्यक्तित्व होता है, तब वो ये यज्ञ का योग्य होता है। और वो यज्ञ करने के लिए कितना ऐश्वर्य और कितना कितना सब कुछ चाहिए, और वो सब करके उस यज्ञ का जो लाभ होता है, वो अग्निहोत्र जो इस नियम पूर्वक करता है उस फल का भागी हो जाता है। कितना बड़ा। और कहा यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते। यथेह क्षुधिता बाला, जैसे छोटा बालक होता है ना, भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होता है तो कहां जाता है? अपनी माँ की शरण में जाता है, माँ की गोदी में जाता है, और वहां रो करके अपनी भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति करता है। और माँ जो करना पड़े वो करके भी उसके दुख की निवृत्ति निश्चित करती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। ऐसे ही संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोग दोष क्लेश कष्ट बाधा पीड़ाओं से युक्त मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। कितनी बड़ी बात बताई। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो ह्यद्दायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेकोऽधिवास। कहा कि जो व्यक्ति यज्ञाग्नि की शिखाओं में सही समय पर आहुतियां देकर के यज्ञ कर्म करता है, उसकी ये आहुतियां सूर्य किरणों में स्थित होकर के संचित कर्म रूप होकर के देवानाम पतिरेको दिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने के लिए कारण बन जाती है। कितनी बड़ी चीज है। हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर स्थान स्थान पर यज्ञ करने वालों को एक बहुत बड़ा और विशेष लाभ बताया गया है। यज्ञ शिष्टा आसीना संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारण। जो यज्ञ करने के उपरांत प्रसाद रूप अन्न का सेवन करने वाला हो तो सभी प्रकार के क्लेशों पापों दोषों से दुखों से मुक्त हो जाता है।
यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। जो यज्ञ के उपरांत प्रसाद रूप अन्न का सेवन करते हैं वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी बात है। और एक और यहां पर जैसे सनातन ब्रह्म की प्राप्त, स्वयं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति की बात, और भी जो बड़ी बड़ी बातें बता दी। और यज्ञ शिष्टासीन संत मुच्यन्ते सर्वकिल से भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मा कारण। जो केवल अपने लिए पकाते हैं और बिना हवन किए अन्न को ग्रहण करते हैं, भुंजते तु त्वगम पापा ये वो पापी हैं और पाप का भोग कर रहा है। तृतीय अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण, वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है, अन्न का नहीं कर रहा है। और जैसे चतुर्थ अध्याय में यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतोन्य कुरुस्तम। और जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी नहीं है, परलोक की तो उसकी बात ही छोड़ दो। महानुभाव, एक और यज्ञ करने पर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति और एक और नहीं करने पर पापी और पाप का भोग करने वाला, बहुत निकृष्टतम। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो यहां तक कहते हैं पंच महायज्ञ विधि में कि जिसको ये पंच महायज्ञ के मंत्र नहीं आता है और ये जो देव यज्ञ आदि ब्रह्म यज्ञ आदि नहीं करता है, उसको जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत गलत काम करने वाला जो व्यक्ति होता है और उसको गांव से और समाज से बिल्कुल निष्कासित कर दिया जाता है, गांव से बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही जिनको यज्ञ नहीं आता उसको वैसे ही निष्कासित और बाहर कर देना चाहिए, ऐसे कठोर शब्दों में बताएं। स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जिस स्थान पे यज्ञ याग आदि नहीं होते, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं यज्ञ याग आदि नहीं होते वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं। कैसे होते हैं? स्मशान के तुल्य होते हैं। और जहां पर यज्ञ होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम। जो घर पे हवन होता है वो देवालय शिवालय होता है, वहां देवी शक्तियों का वास होता है। हम जगह जगह पर मंदिर मंदिर पर भटक रहे हैं और अपने घर को मंदिर बनाने वाली वस्तु से हम वंचित हैं। इसलिए अपने घर के अंदर हवन कुंड स्थापित कीजिए, यही हमारा घर ही मंदिर बन जाएगा। हमारे घर को मंदिर बनाने वाली वस्तु है।